हेलो एंड वेलकम टू आवर शो व्हिच इज फुल ऑफ फन, फुल ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोबाइल्स एंड गैजेट्स की। मैं हूं दिनेश शर्मा और मेरे साथ में हैं श्रुति शर्मा एंड दिनेश इज वेरी एक्साइटेड टुडे फॉर बट ऑब्वियस रीजन। वो ताइवान होके आया है, कहीं तो गया। क्या करके आया ताइवान में? श्रुति, मैं गया हूँ वहाँ पे जहाँ पे टेक सेवी लोग रहते हैं, हमारे जैसे बेकार के लोग नहीं रहते हैं। हाँ, ताइवान में जॉन इब्राहिम आया था for the HTC event and that is the reason he had gone there and he was all excited to see John Ibrahim and you've apparently put some pictures also, huh? या Any which ways, किया क्या ये बताओ, हम दिखाएं अपने व्यूअर्स। वेल, HTC ने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करी हैं और साथ में उन्होंने नया ब्रांड एम्बेसडर भी लिया है। आइए जानते हैं कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है और क्या क्या अनाउंसमेंट्स की हैं। Take a look. हम आए हैं HTC हेडक्वार्टर्स यानी ताइवान में, जहां HTC ने बहुत सारी और बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स की हैं। क्या कहा है HTC ने और क्या क्या प्लान्स हैं आने वाले समय के लिए HTC के, और कौन सा सेलिब्रिटी कर रहा है HTC के बारे में बात, आइए जानते हैं हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में। ताइवान एक छोटा सा देश है which is full of beautiful and dramatic scenery in Asia. Tropical beaches से लेकर warm hot springs तक सब यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं और जितना उनको खाने का शौक है उतना ही टेक्नोलॉजी में इंडल्ज रहने का भी। इनफैक्ट ये गलत नहीं होगा if we call them tech savvy people. और इसीलिए हम भी गए ताइवान की कैपिटल ताइपे में, जहाँ HTC का हेडक्वार्टर भी है। HTC ने 2012 से इसे अपना ग्लोबल पास सेंटर बनाया है, जिसने एप्पल और सैमसंग के भी पसीने छुड़ा दिए। बिल्डिंग के ठीक सेंटर में है एक टाइची स्कल्पचर, जो कि कहा जाता है कि टाइची पोज में सबसे लोएस्ट पॉइंट है, जिसमें आप अटैक कर सकते हैं। Which also reminds that despite business laws, you still have to pick up yourself and get back in the game. इसके बाद हमें ले जाया गया एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, where a surprise was waiting for us. जी हाँ, HTC ने यहाँ इंडियन सुपर लीग की टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का लीड स्पॉन्सर बनने की अनाउंसमेंट करी और साथ में बॉलीवुड स्टार जॉन इब्राहिम को भी बनाया अपना ब्रांड इवेंजलिस्ट। Very glad that we announced the cooperation and sponsorship to North East United Football. I think we are very honored. I think it's a great partner, especially John Abraham is such a great world celebrity. I think he can represent us very well. इसके साथ ही इंडियन मार्केट का पोटेंशियल देखते हुए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में मेक इन इंडिया कैंपेन के अंडर बनाने का भी फैसला किया है। I think for us, basically having the whole robust and right infrastructure serving consumer as well. And in terms of made in India is actually one element of it here. As I said last time, we explored all different options there, so we have to be more concrete plan in the coming months there. But currently we're actually tentatively working with a partner, local assembly partner here, to have a small volume production in Q3. Hopefully we can grow from there. We faced big announcements and big surprises, so हमने भी सोचा क्यों ना हम भी अपने व्यूअर्स को कुछ इंटरेस्टिंग सरप्राइज दें। To all our tech lovers, we have a treat for you guys. हमारे साथ में है none other than जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम, वेलकम। Thank you. आप खुद ही बताइए, आप हमारे टेक शो में क्या कर रहे हैं? जी, मैं HTC और मेरा जो फुटबॉल टीम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, उसके एसोसिएशन के बारे में एंड वीव कम एक्चुअली टू लॉन्च दिस एसोसिएशन। और मैं HTC का ब्रांड इवेंजलिस्ट हूँ, तो 2 साल के लिए मेरा भी पर्सनल एसोसिएशन रहेगा HTC के साथ। सो वीव कम टू डू दिस एंटायर लॉन्च, इसलिए मैं आज ये जर्सी पहन के आया हूँ एंड आई बीन गिफ्टेड दिस HTC फ़ोन। आई एम वेरी एक्साइटेड। जॉन, अब आप HTC के साथ जुड़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुके हैं, तो मेरा क्वेश्चन है, हाउ टेकी आर यू? Like I said, I'm not the most techy guy in the world, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में I'm just about okay. और मुझे एक यूज़र फ्रेंडली फ़ोन चाहिए जो HTC है एंड ज़्यादातर टेक्नोलॉजी मैं वहीं पे यूज़ करता हूँ जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, क्योंकि आई राइड अ मोटरसाइकिल और मैं साइकिल चलाता हूँ, बाइसिकल। और इफ़ यू गो बंजी जंपिंग तो HTC का एक प्रोडक्ट है RE, which is a Bluetooth operated camera where you can shoot slow motion etc. तो मैं उसको काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ। और फिटनेस एप्स में जहाँ पे मेरी
मेरा जो कोर स्ट्रेंथ है उसमें मैं काफ़ी अपडेटेड हूँ। ओके जॉन, हम सबको पता है आप एक फिटनेस फ्रीक हैं, तो टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़ करते हैं अपनी मसल्स बिल्ड करने के लिए, अपने आप को फिट बनाने के लिए? जी, ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स हैं, जैसे फिट स्टार जो टोनी गुंजालेस का एक ऐप है। इन ऐप्स को मैं स्टडी करता हूँ, देखता हूँ कि ये ऐप्स आपके लिए आपको कैसे बेनिफिट करता है। और वेरी ऑनेस्टली सारे ऐप्स आपको काफ़ी बेनिफिट करते हैं, बिकॉज दे टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, कि आपको कितने कैलोरीज बर्न करना चाहिए, कितने कैलोरीज कंट्रोल करना चाहिए, आपका हार्ट रेट क्या होना चाहिए। तो आई थिंक HTC के साथ मेरा यही एक फ्यूचर एंडेवर है कि मैं खुद की एक ऐप फिटनेस पे मार्केट में ले आऊँ। एंड आई होप दैट कैन हेल्प अपने जो इंडियन यंगस्टर्स ही नहीं, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन जो है, जिनको शायद थोड़ा और एजुकेशन चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, जो मुझे भी चाहिए था एक टाइम पे। आई थिंक वी कैन हेल्प देम विद दैट, इट विल बी ग्रेट। Any message to our audience, to tech lovers and people who are like movie buff, उनके लिए कुछ मैसेज दें? जी, या आई मीन यूज़ टेक्नोलॉजी वेयर इट बेनिफिट्स योर लाइफस्टाइल। सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को अपने लाइफस्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो, देन प्लीज़ यूज़ इट, बट ऑल्सो प्लीज़ गो आउटडोर्स एंड मूव योर बॉडी अराउंड, बिकॉज इफ यू जस्ट गोना सिट लाइक अ काउच पोटैटो, कुछ नहीं होगा आपका। सो जस्ट बी वेरी वेरी एक्टिव ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। तो ताइवान एक्सपीरियंस वाकई में काफी अच्छा रहा, जहां लोग अपनी लाइफ खुशी से जीना चाहते तो हैं, मगर टेक्नोलॉजी के साथ। Dinesh, so smart. Yeah, I know. Thank you. I'm talking about John Abraham, obviously not you. Anyway, ways ताइवान गए हो, कुछ पिक्चर विक्चर तो क्लिक करी होगी? Of course, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी हैं। कौन सा कैमरा यूज किया? मैंने किया है ओलंपस का OMD सीरीज का नए कैमरा। Oh, that retro look camera. Yes. Oh, it's to die for. Let's just take a look. How does it fare? हम इंडियंस को वेकेशन पे जाने का बहुत शौक है और पिक्चर्स खींचने का और भी ज़्यादा शौक है। और शौक हो भी क्यों ना, हमें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को जेलस जो फील कराना होता है। लेकिन अगर हमारे पास कैमरा अच्छा ना हो तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए ऐसा कैमरा जो पिक्चर क्वालिटी भी हाईएस्ट देता है और साथ में ईजी टू कैरी भी है। चलिए आइए जानते हैं हम इसीलिए ओलंपस OMD EM52 के बारे में। ओलंपस लाया है अपना नया OMD EM5 Mark II कॉम्पैक्ट मिररलेस कैमरा, जो है OMD सीरीज का 4th मॉडल और OMD EM5 का सक्सेसर। डिजाइन के मामले में हमेशा की तरह ओलंपस ने इसमें भी सिग्नेचर रेट्रो लुक दी है विद होल विंटेज फॉक्स लेदर ऑन मेटल, और साथ में ये है स्प्लैश प्रूफ, डस्ट प्रूफ एंड इवन फ्रीज प्रूफ भी। इसमें दी गई है फुली आर्टिकुलेटेड 3-inch टच स्क्रीन LCD विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 1.04 m dots on the rear. इसके व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं, as you can clearly see the pictures even in the sunlight. इसका व्यू फाइंडर ठीक मॉनिटर के ऊपर दिया है, जिसमें 2.36 m dots का अपग्रेडेड रेजोल्यूशन है। इसके लेफ्ट साइड पे है रबर फ्लैप that conceals a mic, micro HDMI and USB ports. वहीं इसके राइट हैंड साइड पे है बैटरी कंपार्टमेंट। अगर कैरी और कैमरा हैंडलिंग की बात करें तो इसके कॉम्पैक्ट 124x85x45 mm डायमेंशंस और 469 ग्राम लो वेट इसे बनाता है ऐसा कैमरा जिसे आप एक हाथ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ओलंपस ने इसमें दिया है 16 मेगापिक्सल 4/3 लाइव MOS सेंसर, जिसे स्पेशल कैप्चर मोड डाल के आप 40 मेगापिक्सल इमेज भी शूट कर सकते हैं। कैमरा में दी गई है 60s मिनिमम शटर स्पीड और मैक्सिमम ऑफ 1/16,000s, और साथ में आप इसे 1080 पिक्सेल्स वीडियो 60 FPS पर कैप्चर कर सकते हैं। बैटरी के मामले में भी ये कैमरा काफी इंप्रेसिव है, as you can easily click around 500 pictures and few videos with a quick sleep mode on. चलिए इतना सब बताने के बाद इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात तो कर लेते हैं, because eventually that's what matters when we talk about camera performance. तो जी हाँ, इससे क्लिक की गई पिक्चर्स हमें काफी डिटेल लगी और इसके कलर्स भी काफी हद तक नेचुरल लगे। लो लाइट में शूट की गई पिक्चर्स ठीक थी, मगर और बेहतर हो सकती थी। लेकिन जिस चीज ने हमें सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो है इसकी वीडियो कैप्चर क्वालिटी। तो अगर आप भी नया कैमरा लेने का मन बना रहे हैं एंड बजट इज नॉट एन इशू,
then you can definitely consider for this new Olympus OMT Mark II. वेलकम बैक, यू वॉचिंग मोबाइल्स एंड गैजेट्स। श्रुति, मैं एज यू नो मैं यहाँ पे नहीं था, इंटरनेशनल ट्रिप पे गया था। व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग दीस डेज? वेल, तुम यहाँ होते भी हो दिनेश, तो तुम्हें कौन सा पता होता है। एनी विच वेज बताते हैं आपको व्हाट्स ट्रेंडिंग इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। टेक अ लुक एंड यू गेट सम ज्ञान। हेलो एंड व्हाट्स ट्रेंडिंग इज बैक, और जैसे ही नाम से ही जाहिर है व्हाट्स ट्रेंडिंग इज व्हाट्स ट्रेंडिंग इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। शुरुआत करते हैं डिजिटल इंडिया से। यस, डिजिटल इंडिया, फाइनली इंडिया हैज रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसी स्तर पर डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया हाल फिलहाल। और काफ़ी कुछ आया है डिजिटल इंडिया पैकेज में, वो तो आप सबको पता ही चल गया होगा। एनी विच वेज, लेट्स गो ऑन टू सम टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग न्यूज़। और सबसे पहले हमारे पास अब आई है एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया है दैट इंडिया विल बी द सेकेंड मोस्ट स्मार्टफोन यूजर कंट्री। जी हाँ, 1.5 बिलियन यूनिट्स जो कि 2015 में बिकी हैं, उसका भी रिकॉर्ड टूटकर अब 2017 तक 1.7 बिलियन हो जाएगा। यानी यूएस को भी अब भारत पीछे छोड़ देगा और सेकंड नंबर पे पहुंच जाएगा। सेकंड न्यूज़ आई हैव इज ऑब्वियसली द एप्पल न्यूज़। जी हाँ, एप्पल ने अपना म्यूजिक लॉन्च कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चार्टिंग नाउ, कौन कौन से ट्रैक्स हैं जो कि चार्टिंग है, ट्रेंड में है, साउंड सिस्टम है, कौन सा आपको चाहिए, द मिक्स टेप, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज जहाँ पे आप जाकर अपना म्यूज़िक सुन सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी कीमत होगी 120 रुपये स्टार्टिंग फॉर 3 months। इट्स गोना बी फ्री, बट फैमिली पैक आपको लगभग 190 रुपये में पड़ेगा। और अगली खबर जो हमारे पास है वो है फ्लिपकार्ट की, द फ्लिपकार्ट इमेज सर्च फीचर। फ्लिपकार्ट इमेज सर्च, आप सोच रहे हैं क्या होगा? वेल, फ्लिपकार्ट ने अब एक नया फीचर निकाला है जहां फॉर इंस्टेंस इफ आई लाइक अ बैग ऑल्सो, मैं उस बैग की पिक्चर क्लिक करूंगी और अपलोड कर दूंगी फ्लिपकार्ट पर, और फ्लिपकार्ट मुझे ऑप्शन दे देगा कि ये बैग अगर है उनके पास तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो इनसे मिलता जुलता बैग आप खरीद पाएंगे। नेक्स्ट व्हाट्स ट्रेंडिंग इज OnePlus 2। जी हाँ, दैट्स द ग्रेट एंड द बिग न्यूज़ पीपल आर वॉचिंग एंड कीपिंग आई ऑन। OnePlus 2 बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। ऑफिशियल डेट अभी आई नहीं है, लेकिन वी एक्सपेक्टिंग इट टू बी अराउंड 27th और 28th ऑफ जुलाई। और उसमें बताया जा रहा है कि 4 GB ऑफ रैम होगा। फीचर्स में काफ़ी डिफरेंस होगा, प्रोसेसर में एंड ऑब्वियसली मेमोरी में, और बाकी कुछ भी वो तो हमें जब पहुंचेंगे तो जल्द पता चलेगा। और अब बात Xiaomi की। अब OnePlus 2 लॉन्च हो रहा है तो Xiaomi पीछे कैसे रख सकता है। Xiaomi जल्द लॉन्च करने वाला है Xiaomi Mi 4 की तरह ही Mi 5 बहुत जल्द। एंड दैट्स अबाउट इन व्हाट्स ट्रेंडिंग। आप देखते रहिए इस सेक्शन अगर आपको जाना है टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के बारे में। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम नाउ। Dinesh, don't I look slim, man? Yeah. You know, these days I've been inspired not by heroines and the actresses, but by the gadget. Now don't get me wrong here. I'm not talking about technology. I'm talking about the slimness, man. Check out this new Micromax sliver. It's like to die for. Inspiration है वो मेरा। देखो, slim लग रही हूँ ना मैं? Yeah, बहुत ज़्यादा। No, you take a look. You have to see this phone to believe me. अरे वाह, तुमने डाइटिंग शुरू कर दी। हाँ, ऑब्वियसली स्लिम इज इन, और वैसे भी मुझे दिखना है सबसे स्लिम और सबसे स्मार्ट। देखो, तुम्हारी डाइटिंग का पता नहीं, लेकिन माइक्रोमैक्स की डाइटिंग ज़रूर पूरी हो रही है, क्योंकि उसने लॉन्च किया माइक्रोमैक्स का अब तक का सबसे स्लिमेस्ट फ़ोन। ओह वाओ, ये कौन सा फ़ोन है यार? दिस इज माइक्रोमैक्स Lever 5। इसके फीचर्स क्या है? आई विल टेल यू।
इस फोन को पकड़ते ही आप डेफिनेटली इम्प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइस सॉलिडली बिल्ट है और अब तक का सबसे स्लिम और लाइट वेटेड फोन भी। इसके मेटल एजेस और 4.8 इंच की स्क्रीन की वजह से ये आपको एक अच्छी ग्रिप देगा। अ कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन वी मस्ट से। इस फोन में दिया है 720p डिस्प्ले जो कि डिसेंटली ब्राइट है और क्रिस्प है। हालांकि इसमें ब्लैक लेवल्स अच्छे नहीं लगेंगे और साथ ही कलर्स भी थोड़े वॉश्ड आउट हैं, पर इसमें वीडियोस देख के आपकी आंखों पे बिल्कुल जोर नहीं पड़ेगा। मूविंग टुवर्ड्स द फीचर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, यस द कैमरा। इसमें दिया है 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जो कि इसके प्राइस के हिसाब से हमें पसंद नहीं आया। पिक्चर्स वाज फुल ऑफ कलर्स बट नॉट शार्प, और शायद इसकी वजह से ये फोन लोगों को भी ज्यादा इम्प्रेस ना कर पाए। दूसरी ओर इसका 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा डिसेंट रहा और उसमें भी शार्पनेस की कमी दिखी। परफॉर्मेंस वाइज देखें तो इस फोन में दिया है 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस कहीं लैग नहीं करती और आपको एक इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस देती है। पर इस फोन में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि थोड़ी देर की गेमिंग के बाद ये फोन हीट अप होना शुरू हो जाता है, जो कि शायद आपको एनॉयिंग लगे। इस फोन में दी है 16GB एक्सपैंडेबल मेमोरी और 2GB रैम, जो कि अच्छे स्पेक्स तो हैं, पर इन स्पेक्स के लिए आप 17,999 रुपये ना खर्चें। इस फोन को आप तभी खरीदें जब आपको भारी भरकम फोन इरिटेट कर रहे हो। पर इसमें भी हमारे पास है आपके लिए कुछ ऑप्शंस, आइए देखें कौन से। देखा दिनेश तुमने, as slim as size 0. She's still in a daydreaming. Wow. Let's take a break. श्रुति मेरी स्वॉर्ड कहाँ है? You watching mobiles and gadgets? श्रुति मेरी स्वॉर्ड कहाँ है? इसको क्या हो गया है? I want to kill few devils. मुझे पता है इसको क्या हो गया। He is actually just played this game जो हम आपको दिखाने वाले हैं, the new game, और उसका रिव्यू। Take a look. Become a demon. So be it. Anything to protect you. Got a trick up your sleeve. People who live there today take these legends as true. Are you sure you want to? I need more power. डेविल मे क्राई शुरू से ही लोगों की पसंदीदा गेम रही है, क्योंकि हर एडिशन में इसमें मिले हैं नए कॉम्बैट्स और इंटरेस्टिंग मिशन, और इसी वजह से ये गेम मेरी भी फेवरेट है। पर अब देखना ये है कि इस बार इसका गेम प्ले कितना डिफरेंट है और कितना इंटरेस्टिंग है। This time, this game has some new and interesting characters. पर आपका मेन कैरेक्टर होगा नीरो। नीरो एक ऐसे ग्रुप का मेंबर है जो कि स्वॉर्ड वर्ल्ड्स के मास्टर हैं और ये सभी लोगों को डीमन से बचाते हैं। However, our favorite demon hunter is Dante. Soon makes his entrance and proceeds to follow the brains within the first few moments of the game. और डांटे की एंट्री से आप काफी इम्प्रेस भी होंगे, क्योंकि उसमें दिखेगा आपको स्टाइलिश कट सीन्स और सुपर म्यूजिक। इस गेम का कॉम्बैट भी इस बार इस गेम का हाईलाइट है। यही नहीं, इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इसका कॉम्बैट डिफरेंट भी है। यू कैन एक्सटेंड अ घोस्टली इमेज ऑफ द डेविल आर्म टू ग्रैब डिस्टेंट एनिमीज एंड व्हील देम टुवर्ड्स यू। Grapple your way through the air, grab and throw the enemies, and even pick up towering bosses to slam them down. ग्राफिक्स की बात करें तो ये गेम काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है। इसके कट सीन्स
कैरेक्टर एनिमेशन, फेशियल एक्सप्रेशन और लोकेशन आपको रियलिस्टिक दिखेंगी और आपको इस गेम से जोड़े रखेंगी। अगर आप ये गेम पहली बार खेल रहे हैं तो भी ये गेम आपको समझ में आ जाएगी और आपको इस गेम में इन्वॉल्व रखेगी। एंड वी आर श्योर कि आप भी इस गेम की फ्रेंचाइजी के फैन बन जाएंगे। ओवरऑल डेविल मे क्राई 4 स्पेशल एडिशन एक बेहतरीन गेम है और क्योंकि इसमें ऐड हुए हैं कुछ और भी नए कैरेक्टर्स जैसे वर्गिल, लेडी, ट्रिश, जिनको चूज करके आप इस गेम का डेफिनेटली लुत्फ उठा सकते हैं। एंड नाउ टाइम फॉर द रेटिंग्स। इसके गेम प्ले को हम देंगे 8 आउट ऑफ 10, ग्राफिक्स को देंगे 8 और ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10। Don't you think I'm a marriage material? या ऑफ कोर्स 50 लड़कियों को अभी तक डेट कर गए हो, 25 को करने वाले हो, 25 को और करोगे, लाइक द लिस्ट इज ऑन एंड ऑन। तो मैरिज मटेरियल, टॉक अबाउट मैरिज मटेरियल, रोबोट मैरिज मटेरियल हो गए हैं। दिनेश शर्मा अभी तक नहीं हुआ है। देखो टीवी पे रोबोट्स देख के आप हमेशा सोचते होंगे कि ये रोबोट्स आपके घर में कब आएंगे, पर अब निराश ना होइए क्योंकि अब इन रोबोट्स को आप अपने घर में जल्द लेकर आ सकते हैं और इनके साथ चिल भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हाल ही में लॉन्च हुए पेपर रोबोट की। ये आपके इमोशंस को डिटेक्ट कर पाता है और आपके मन में चल रहे क्वेश्चंस का जवाब भी दे पाएगा। Wait, since I don't need to breathe, I can't move. एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही पेपर एक सोशल ह्यूमन रोबोट है और इसी वजह से ये आपके फ्रेंड्स और घर आए गेस्ट को हेलो करना नहीं भूलेगा। Pepper is even able to connect to the internet to find information to broaden his knowledge. It will tell you jokes, play games with you and teach you a new subject. Pepper will read a recipe aloud while you do the cooking. Pepper हमारे लिए एक ग्रेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है क्योंकि ये हमारी वॉइस को और बॉडी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है और ह्यूमंस को डिफरेंशिएट कर पाता है। और यही नहीं, आपको इसे चार्ज भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपनी बैटरी खुद ही मॉनिटर करता है और खुद को चार्ज करना शुरू कर देता है। So if you have a question, looking for a restaurant, can't remember an important meeting or looking for the best way to get there, ask Pepper as he is always there to help you. पर लगता है रोबोट्स कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हाल ही में जापान में 2 रोबोट्स की शादी करवाई गई। The event was organized by Meiwa Denki, which produces electronic accessories and designed the groom Frois. Just like a real wedding situation, Frois, the groom, and bride Yukirin walked down the aisle, wore traditional outfits, and even carried out a wedding kiss. और इस वेडिंग सेरेमनी के बाद एक रियल कपल के जैसे ही ये रोबोट्स केक कट करते भी दिखे। अब इसमें कोई भी शक नहीं कि रोबोट्स ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। So that's all we have in this episode. I hope आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। हमारे ये सारे एपिसोड्स आप YouTube पे भी देख सकते हैं। Yes, and it's time for a wrap. आप अगर हमारे सारे एपिसोड्स देखना चाहते हैं YouTube के साथ साथ Facebook पे भी आ सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं और Twitter पे ट्वीट कर सकते हैं और मेरे ब्लॉग पे भी आप जा सकते हैं। And with a positive hope that Dinesh will become a marriage material sometime in future. He'll defeat these robots. उसके साथ हम यहाँ ये शो क्लोज करते हैं। Until then, take care.